बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 16 मई 2026 और ज़िकात की 29 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा और अवामी सहूलियात से मुतालिक अहम मालूमात, आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। पाक भारत कशीदगी और अब ईरान कशीदगी ने कारोबारी हजरात के लिए किसी ना किसी एंगल से मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और अब दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है जब भारत की मारूफ एयरलाइन एयर इंडिया को अरबों डॉलर के तारीखी खसारे का सामना करना पड़ा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ग्रुप ने माली साल 2025-26 में तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद का रिकॉर्ड नुकसान बर्दाश्त किया है, जिसने न सिर्फ भारतीय फिजाई शोबे बल्कि आलमी एविएशन मार्केट की तशवीश में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया को शदीद माली मुश्किलात, मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी, ईरान जंग के असरात, फ्यूल की बढ़ती कीमतों और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय एयरलाइंस के लिए फिजाई उदूद बंद किए जाने के बायस बड़े ऑपरेशनल मसाइल का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया पहले ही अपने टर्न अराउंड प्लान पर काम कर रही थी ताकि कंपनी को दोबारा मुनाफा बख्श बनाया जा सके, लेकिन हालिया बहरानों ने इस मंसूबे को शदीद मुतासिर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इंटरनेशनल परवाजें मनसूख या महदूद कर दी गई हैं, जिससे मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंगापुर एयरलाइंस के ऑडिटर KPMG ने भी खबरदार किया है कि मौजूदा हालात में एयर इंडिया में की गई सरमायाकारी खतरे में पड़ सकती है। ऑडिटर्स के मुताबिक जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कशीदगी, सप्लाई चेन मसाइल, फिजाई पाबंदियां और बढ़ते हुए अखराजात मुस्तकबिल में मजीद दबाव पैदा कर सकते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल गुजरात में एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर तैयारे के अफसोसनाक हादसे ने भी कंपनी की साख को शदीद मुतासिर किया था, जिसमें तकरीबन 260 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इस हादसे के बाद एयरलाइन की सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात पर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली कशीदगी ने भी हालात को मजीद मुश्किलात से दोचार किया है और इस सूरत हाल में एयर इंडिया की मुश्किलात का फ़ायदा गैर मुल्की एयरलाइंस को हो रहा है। लुफ्थहांसा ग्रुप और कैथे पैसिफिक जैसी आलमी कंपनियां भारत की फिजाई मार्केट में अपनी परवाजें बढ़ाने के लिए नई स्ट्रैटेजी पर रही हैं ताकि मुसाफिरों की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाया जा सके। माहिरीन का कहना है कि अगर मिडल ईस्ट की सूरत हाल में बेहतरी ना हुई और फ्यूल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले महीनों में एयर इंडिया के लिए बहरान मजीद गहरा और नाकाबिल बर्दाश्त हो सकता है। इस सूरत हाल के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोने की इंपोर्ट्स पर भी सख्त इक़दामात किए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने ज्वेलरी और कीमती पत्थरों की सनत के लिए नए सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने सोने पर इंपोर्ट्स ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, जिसका मकसद रिकॉर्ड दरामदी बिल को कंट्रोल करना और भारतीय करेंसी को मजीद कमजोर होने से बचाना है। नए कवानीन के मुताबिक अब ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स महदूद मिकदार में ही ड्यूटी फ्री सोना इंपोर्ट कर सकेंगे, जबकि पहली मर्तबा लाइसेंस लेने वालों की फैक्ट्रियों का बाकायदा फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जाएगा ताकि जांच का अमल बारीक बेनी और प्रोफेशनल अंदाज से मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा हुकूमत ने एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया है जिसके तहत कंपनियों को हर 2 हफ्ते बाद अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की तफसीलात जमा करवाना होंगी ताकि निगरानी को मजीद सख्त बनाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। स्विट्जरलैंड भारत को सबसे ज्यादा सोना फराहम करने वाला मुल्क रहा,
जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात और जनूबी अफ्रीका भी बड़े सप्लायर्स में शामिल हैं। ताहम ज्वेलरी इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी हलकों ने इन नए टैक्सेस पर तशवीश का इजहार किया है। इनके मुताबिक ड्यूटी में बड़े इजाफे से स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट में इजाफा हो सकता है, जिससे कानूनी कारोबार मुतासिर होने का खदशा है। आलमी मईशत इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है, जहां जंगे, तिजारती पाबंदियां, फ्यूल की कीमतें और जोग्राफियाई कशीदगी न सिर्फ बड़ी कंपनियों बल्कि आम आवाम की जिंदगियों पर भी असरअंदाज हो रही है। आज की इस अहम खबर में हम बात करेंगे बैरून मुल्क बराह रास्त मुलाजमत डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के तरीकाकार, इसके फवाइद और सबसे बढ़कर इसमें एहतियाती तदाबीर के बारे में, ताकि ओवरसीज जॉब के ख्वाहिशमंद अफराद किसी भी कानूनी या माली नुकसान से महफूज रह सके। दोस्तों, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उस सूरत को कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी ज़ाती कोशिश या बैरून मुल्क मौजूद रिश्तेदारों, दोस्तों या जानने वालों की मदद से बराह रास्त किसी कंपनी में मुलाजमत हासिल करता है। इस तरीकाकार में किसी लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP या एजेंसी का बाकायदा किरदार शामिल नहीं होता। यही वजह है कि इस अमल में तमाम तर जिम्मेदारी खुद उम्मीदवार पर होती है, यानी मुलाजमत हासिल करने वाला फर्द खुद इस बात की तस्दीक करता है कि जिस कंपनी में वो मुलाजमत करने जा रहा है वो वाकई कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है। मुलाजमत का ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त और काबिल अमल है, और वीज़ा और इमिग्रेशन से मुतालिक तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल है। दोस्तों, चूंकि इस अमल में किसी बाकायदा एजेंसी की निगरानी शामिल नहीं होती, इसलिए अगर बाद में कोई मसला पेश आ जाए तो कानूनी मदद हासिल करना या जिम्मेदारी तय करना एक तवील और मुश्किल अमल हो सकता है। इसीलिए हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो हर दस्तावेज, हर डॉक्यूमेंट को इंतहाई एहतियात से चेक करे और हर तरह से सेटिस्फैक्शन के बाद अगला लायहा अमल तैयार करे। यहां अहम तरीन बात यह है कि पासपोर्ट पर लगाया जाने वाला प्रोटेक्टर स्टिकर दुरुस्त मालूमात पर मबनी हो। अगर किसी शख्स ने खुद बराह रास्त वीज़ा हासिल किया है तो उसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जाहिर किया जा सकता है, लेकिन अगर वीज़ा किसी लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए हासिल किया गया हो तो उस एजेंसी का नाम वाज़ेह तौर पर दर्ज होना जरूरी है। दोस्तों, ये बात इंतहाई अहम है कि अगर किसी केस में गलत मालूमात फराहम की जाए, मसलन एजेंसी के जरिए हासिल करदा वीज़ा को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जाहिर किया जाए, तो ये एक संगीन कानूनी मसला बन सकता है। ऐसी सूरत में न सिर्फ वीज़ा मुतासिर हो सकता है बल्कि ओवरसीज वर्कर के मुस्तकबिल के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। लिहाजा हर उम्मीदवार को चाहिए कि अपने पासपोर्ट पर लगे प्रोटेक्टर स्टिकर को गौर से चेक करे, तमाम मालूमात की तस्दीक करे, किसी भी शक या गलती की सूरत में फौरी तौर पर मुताल्लिका प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के दफ्तर से राबिता करे और अगर ज़रूरत हो तो मुताल्लिका एजेंसी के खिलाफ तहरीरी शिकायत जमा करवाए। ये छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। ओवरसीज मुलाजमत एक सुनहरी मौका जरूर है, लेकिन इसमें कामयाबी सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप मुकम्मल मालूमात, कानूनी तरीकाकार और दुरुस्त दस्तावेजात के साथ आगे बढ़े। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि मस्जिदुल हराम में दाखिले, तवाफ, सई और नक्लो हरकत के लिए मखसूस रास्तों और ट्रैक्स की निशानदही कर दी गई है। इस गाइड का मकसद ये है कि हज के दौरान रश कम हो और आज़मीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ारत की जानिब से जारी हिदायत में बताया गया है कि मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों और राहदारियों को नक्शों और तस्वीर के जरिए वाज़ेह किया गया है ताकि ज़ायरीन आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज़मीन को हिदायत दी गई है कि रास्तों और राहदारियों में बैठने से गुरेज करें, क्योंकि इससे शदीद रश पैदा होता है और दूसरे ज़ायरीन के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। सऊदी हुकाम ने यह भी कहा है कि रश के औकात में तवाफ और सई के लिए बालाई मंजिलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि इबादत पुरसुकून माहौल में अदा की जा सके। वज़ारत के मुताबिक सहने मताफ यानी खाने काबा के करीब ज़ैर हिस्सा सिर्फ एहराम में मौजूद उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस होगा, जबकि सिर्फ नफली तवाफ करने वालों को ऊपरी मंजिलों की तरफ जाने की हिदायत की गई है।
आज़मीन हज की सहूलत के लिए व्हील चेयर और इलेक्ट्रिक चेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खुसूसी रास्ते मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा सफ़ा मरवा की सई की राहदारियों में बैठने से मना किया गया है ताकि सई करने वालों को आसानी रहे। वजारत दाखिला ने आज़मीन को सेहत और सलामती के हवाले से भी अहम मशवरे दिए हैं। हिदायत के मुताबिक रश वाले मकामात पर मास्क पहनने की ताकीद की गई है ताकि बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। सऊदी वजारत दाखिला ने सख्ती से खबरदार किया है कि हज परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा या मशायर मुकद्दसा में दाखिल होना कानून की खिलाफ वर्जी है, जिस पर भारी जुर्माने और सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। हुक्काम ने तमाम आज़मीन को इन हिदायत पर अमल करने की ताकीद की है ताकि सब लोग महफूज और पुरसुकून हज का तजुर्बा कर सके। अपील की है कि वो मुकर्ररा ज़वाबित और हिदायत पर मुकम्मल अमल करे ताकि हज का निज़ाम मुनज़्ज़म और महफूज बनाया जा सके। दोस्तों, अगर आप या आपके अजीज इस साल हज पर जा रहे हैं तो इन हिदायत पर ज़रूर अमल करें और दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंचाए। दुनिया भर से लाखों मुसलमान इस वक्त फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अब तक 8 लाख से ज़ायद आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, जहां हज के मनासिक की तैयारियों का सिलसिला तेजी से जारी है। दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों फर्जंदान इस्लाम इस अजीम इबादत की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। दोस्तों, इस साल भी हज सीजन शदीद गर्मी के मौसम में आया है और सऊदी अरब में दरजा हरारत काफी ज्यादा होने के बायस हुक्काम ने आज़मीन हज के लिए खुसूसी रहनुमा हदायत जारी कर दी है। सऊदी वजारत हज उमरा और वजारत सेहत की जानिब से आज़मीन के लिए एक तफसीली गाइड जारी की गई है जो उर्दू समेत 8 मुख्तलिफ ज़बानों में दस्तयाब है। इस गाइड को PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड किया जा सकता है ताकि हर आज़म आसानी से इससे रहनुमाई हासिल कर सके। गाइड में सबसे पहले हज के सफर से कबल सेहत की जांच पर जोर दिया गया है। आज़मीन को मशवरा दिया गया है कि सफर से पहले अपने मुआलिज से मुकम्मल तिब्बी मुआयना जरूर करवाएं ताकि सफर के दौरान सेहत के मसले से बचा जा सके। दौरान हज सबसे अहम बात जिस्मानी सेहत और सफाई का ख्याल रखना है। शदीद गर्मी में बराह रास्त धूप से बचने, ज्यादा पानी पीने और लो लगने से महफूज रहने की खास हिदायत की गई है। इसी तरह खुराक के हवाले से भी वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि हमेशा ताज़ा और महफूज खाना इस्तेमाल किया जाए। ऐसा खाना जो ज्यादा देर तक खुला रखा हो या गर्मी में खराब होने का खदशा हो, उसे इस्तेमाल करने से सख्ती से इज्तिनाब किया जाए। दोस्तों, हज एक जिस्मानी तौर पर निहायत मुशक्कत वाला फरीज़ा है, इसलिए ज़रूरी है कि आज़मीन अपनी सेहत का खास ख्याल रखे ताकि वो मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ इबादत अदा कर सके। दूसरी जानिब सऊदी वजारत सेहत ने हज के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस साल हज के दौरान तब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर सेहत फहद अल जलाजल के मुताबिक मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 20,000 से ज़ायद बेड्स फराहम किए गए हैं, जबकि मशायर मुकद्दसा में भी हज़ारों बेड्स और मेडिकल सेंटर्स फ़ाल हैं। हंगामी तब्बी मराकिज़ की तादाद में इजाफा करते हुए उन्हें 25 तक बढ़ा दिया गया है। मजीद बताया गया है कि इस साल हज के दौरान पेचीदा तब्बी ऑपरेशंस के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि आज़मीन की सेहत की निगरानी के लिए स्मार्ट वॉचेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अद्वियात और मेडिकल सैंपल्स की तेज तर तरसील के लिए ड्रोन्स को भी निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम की जा सके। ये तमाम इकदामात इस बात की निशानदही करते हैं कि सऊदी अरब हज के इंतजामात को हर साल पहले से ज्यादा बेहतर, महफूज और जदीद बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके।